ओम परमात्मने नमः। भोजन और आहार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं। वो क्या है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता कि किस प्रकार का भोजन, किस प्रकार का आहार कैसी प्रवृत्ति को डेवलप करता है। और मनुष्य के अंदर जिस प्रकार की प्रवृत्ति रहती है उसी प्रकार का वो भोजन लेना चाहता है, और जिस प्रकार का भोजन लेता रहता है वही प्रवृत्ति उसकी डेवलप होती रहती है। यह तो ध्यान में रहता है कि खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन, कॉपर, आयरन इत्यादि वाली वस्तुएं हमें लेनी है, फाइबर लेना है। लेकिन यह भूल जाते हैं कि जो फाइबर हम जहां से ले रहे हैं क्या वही उसको लेने का सोर्स है या और भी कोई सोर्स है। हमारा शरीर एक वैज्ञानिक यंत्र के समान है। जब भी जिस चीज की आवश्यकता होती है वो ढूंढ लेता है और वो उसे क्रिएट कर देता है, स्वतः बनाने लग जाता है, अगर हम उसमें कोई बाधक न बने तो। आहार ही औषधि है, यह सिद्ध हो चुका है। ऋषि मुनियों से लेकर के आज के चिकित्सक, आयुर्वेद से लेकर के प्राकृतिक चिकित्सक, एलोपैथ भी, सभी लोग आहार को प्रमुखता देते हैं और कहते हैं कि अगर जीवन का खान पान सही रहेगा तो व्यक्ति हमेशा निरोग रहेगा। यह सुना जाता है और जो प्रैक्टिकल लेकर के चलते हैं वो देखते भी हैं, इसका अनुभव भी करते हैं। जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन, वो प्रवृत्तियां बनी जाती हैं। अर्जुन के समक्ष भी इस प्रकार की समस्याएं आई थी। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया कि तुम्हारा जीवन गलत ढंग से जीते जा रहे हो और इसी का परिणाम है कि तुम सत्य को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि तुम्हारा खान पान, लालन पालन, रहन सहन ऐसा हुआ है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह संस्कार या संस्कृति, यह परिवार का दोष है जो अमृत को छोड़ करके और कूड़ा को इकट्ठा करता गया है। अर्जुन को भी लगता था कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं कभी, हमने तो सब कुछ सही किया, फिर ये गलतियां हो कहां से रही। आपके घर जब भी कोई अतिथि आए, मेहमान आए या कोई भी व्यक्ति आए, अपने घर का ही सदस्य हो, उसको किस प्रकार के भोजन में रुचि है, कैसा वो पसंद करता है, इससे उसकी प्रवृत्तियों को जाना जा सकता है। खट्टा, तीखा, नमकीन, चटपटा, बहुत गर्म भोजन, मांसाहारी वाला भोजन, जूठा भोजन, सड़न भोजन, बासी भोजन, किस प्रकार का करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है, बड़ी इजीली ही एक्सेप्ट कर लेता है वो, तो उससे उसकी प्रवृत्तियों का पता लगाया जा सकता है। सत्व से सिंचित व्यक्ति, सतोगुणी व्यक्ति कभी भी बासी भोजन को प्रश्रय नहीं दे सकते।
किसी भी अवस्था में बासी भोजन को, दिन का बनाया हुआ रात में और रात का बनाया हुआ दिन में, ऐसा भोजन कभी भी शतोगुणी व्यक्ति न तो ग्रहण करना चाहेंगे और ना ही किसी सलाह देंगे किसी को ग्रहण करने के लिए। लेकिन जिन्हें ऐसा करने में कोई आपत्ति न हो, बल्कि संजो करके रख देते हो कि अभी नहीं यूज हुआ तो अन्न है, बेकार नहीं होना चाहिए, कल इसे फ्राई करके, कल इसे गर्म करके खा लेंगे। और ये अक्सर देखा जाता है, विशेष करके महिलाओं में ये गुण सर्वाधिक होता है। संचित करना, बचाना, और उससे ज्यादा नुकसान होता है। वह भोजन धीरे धीरे शरीर को रुग्ण प्रदान करते हैं, रोगी करते हैं और अस्थायी रूप से बीमार कर देते हैं शरीर को। लेकिन तत्काल में पता नहीं चलता, तत्काल हम भोजन कर लेते हैं। तो जो इस प्रकार का भोजन करने के आदी हो गए हैं, जिसके घर में अक्सर ही ऐसा होता है, इसका अर्थ है कि वो तमोगुणी व्यक्ति है और उसका तमोगुण बढ़ रहा है। अगर वह तमोगुणी नहीं भी है और अगर ऐसा कर रहा है तो यह भोजन उसका तमोगुण ही बढ़ाएगा। फिर उसके तमोगुण का प्रभाव उसके बुद्धि पर, उसके मन पर, उसके विचारों पर, उसके त्याग पर, तपस्या पर, दान पर, पुण्य पर, सुख पर, पूजा पाठ पर, जप तप पर, सभी चीज पर पड़ेगा। आचरण, व्यवहार और कर्म पर, सोचने समझने की शक्ति पर, सब पर उसका असर पड़ता चला जाएगा। उसका मन ऐसा ही होता चला जाएगा और उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो गलती क्या कर रहा है। भगवान ने कहा कि आयु सत्व बल आरोग्य सुख कीर्ति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। भगवान ने कहा कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, बल देने वाला होता है, एनर्जेटिक होता है, ऊर्जा प्रदान करता है, स्वास्थ्य सही रखता है, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है, सुख देने वाला होता है और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। अब अगर हम अस्वस्थ चल रहे हैं, अगर हम सुखी नहीं हैं, जीवन दुखी होकर के गुजर रहा है, हमारे अंदर चैतन्यता नहीं है, उत्साह नहीं है, ऊर्जा नहीं है, जीवन हमारा शुद्ध नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि हम सात्विक भोजन नहीं ले रहे हैं। तो सात्विक भोजन अगर हम नहीं ले रहे हैं तो हम भोजन कौन सा ले रहे हैं, ग्रहण क्या कर रहे हैं? तो भगवान ने आगे गुण बताते हुए कहा, कट्वलवणात् युतीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजस्तेष्टा दुख शोकामय प्रदा। भगवान कहते हैं क्या कि अत्यधिक तीखे, खट्टे, अनुभव नुपुर है कि नहीं? आज की अंकुर के फ्रेंड की सगाई है, उसके दोस्त की सगाई है। अच्छा डॉक्टर रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो भगवान ने कहा कि अत्यधिक तीखे और खट्टे, बहुत ज्यादा चटपटे और बहुत गर्म तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन, जो पेट में जलन उत्पन्न कर दे, भोजन पचने की जगह सड़ना शुरू कर दे,
ऐसा भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को पसंद होता है, और ऐसा भोजन करने से रजोगुण में वृद्धि होती है। और ऐसा भोजन देता क्या है हमें? दुख देता है, शोक देता है तथा रोग उत्पन्न कर देता है। और मैक्सिमम लोग रजोगुणी भोजन की तरफ भागते हैं। खूब गर्म हो, तल्ख हो, चटपटा हो, वो जीभ का स्वाद, जीभ जो है छटपटाए तो बड़ा मजा मिलता है। तीखा रखेंगे जीभ पर, जीभ बेचारी छटपटाएगी, मजा मिलेगा अपने आप को, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा अच्छा है। जबकि सादे भोजन में भी वो स्वाद है। हर सब्जियों का, हर अन्न का अपना एक अलग स्वाद कुदरत ने दिया है, लेकिन हम उसके ओरिजिनल कुदरती स्वाद को ना लेकर के वही मसाले, वही तीखे और जीभ को छटपटाने वाली प्रवृत्ति, वास्तविक उसका टेस्ट लेते ही नहीं। तो रजोगुणी व्यक्ति ऐसा करते हैं, और ऐसा करने से रजोगुण में और इजाफा होता है, जिसके कारण दुख भी व्याप्त है संसार में, शोक भी है, और सब जगह रोग भी उत्पन्न हो रहा है। हर व्यक्ति रोगी ही दिखाई दे रहा है। और आगे भगवान कहते हैं, यात यामम गत्र संपूतिम पर्युषितम च यता उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। भगवान कहते हैं कि भोजन करने से 3 घंटा पहले पकाया हुआ भोजन 3 घंटा में ही बासी हो गया। हम लोग तो रात का दिन, दिन का रात, कई लोग तो आज का पकाया हुआ 3-3 दिन तक खाते रहते हैं। अमेरिका में जाके चले जाइए, देखिए, फ्रीजर में रखेंगे, 1-1 सप्ताह तक भोजन करते हैं लोग, 1-1 सप्ताह तक। नतीजा क्या है? वहां रजोगुण और तमोगुण बहुत ज्यादा है। सुख की वस्तु है किंतु शांति कहीं से नहीं है, मानसिक विक्षिप्तता हो रही है, सबसे अधिक पागलपन वहां बढ़ रहा है। तो भगवान कहते हैं कि भोजन करने से 3 घंटे पूर्व का पकाया हुआ भोजन, स्वादहीन भोजन, वियोजित एवं सड़ा हुआ भोजन, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से, अस्पृश्य माने न छूने लायक वस्तुओं, अर्थात चिकन, मटन इत्यादि मांसाहार से, उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। अब जो भी व्यक्ति इस प्रकार का भोजन कर रहा होता है वह तमोगुणी होता भी है, और उसके अंदर का तमोगुण और ज्यादा बढ़ता भी, और उसका तमोगुण सब पर लागू होता है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। तो वह व्यक्ति संस्कार और संस्कृति से जुड़ ही नहीं पाएगा, वह व्यक्ति कभी अच्छा विचार रखेगा ही नहीं, गलत विचारों को इकट्ठा करता चला जाएगा, अनुचित को उचित कहेगा और उचित को अनुचित कहता जाएगा। समाज में विकृत अवस्था पैदा करके रखेगा और स्वयं विकृति का शिकार बना रहेगा, विकृति के आगोश में रहेगा। तो भोजन इतना इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों प्रश्न जो किया गया कि भोजन कैसा करना चाहिए और किस व्यक्ति को कैसा भोजन होना चाहिए, कैसा करना चाहिए, तो सात्विक व्यक्ति हमेशा सादा भोजन करते हैं, बिना तेल मसाले का करते हैं, ना तो गर्म खाते हैं ना तो ठंडा होने देते हैं, बिल्कुल मध्य में रहते हैं। बहुत ज्यादा तीखे, चटपटे, खट्टे, नमकीन इसकी आवश्यकता नहीं होती है। शुद्ध शाकाहारी होते हैं। सब्जी भी, हरी सब्जी जो भी लेते हैं बड़ी नपी तुली लेते हैं, जिसका जो मेजन है उसी के अनुसार सब्जी लेते हैं, और बिना तेल मसाले का सादा भोजन बना करके ही वो स्वादिष्ट, वो स्वाद ले लेते हैं, और अंदर से चित्त उनका प्रसन्न रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है।
ना तो पेट में दाह उत्पन्न होता है, ना तो हृदय में दाह उत्पन्न होता है, जलन उत्पन्न ही नहीं होता, और वह भोजन सुपाच्य होता है, गरिष्ठ भी नहीं होता कि बहुत देर तक पचे, बहुत अधिक ब्लड की आवश्यकता हो। मांसाहारी तामसिक भोजन करने से ब्लड और ज्यादा नुकसान कर देता है। वो जितना उससे एनर्जी मिलेगी नहीं, उससे अधिक आपकी एनर्जी लॉस होती चली जाती है, लेकिन जीभ के स्वाद के कारण आप वो करते चले जाते हैं। फिर बुद्धि कोमलता को नष्ट कर देती है, बुद्धि की कोमलता नष्ट हो जाती है, हृदय की कोमलता नष्ट हो जाती है। जब हम किसी जानवर को काटते हैं, दबाते हैं, उसे मारते हैं, तो क्रुएल्टी अंदर से आती है, निर्दयता आती है। एक दूसरे दांत एक दूसरे पर पीस डालते हैं काटते समय, और उस समय अंदर की कोमलता नष्ट होती है हिंसा करते समय। तो जिसके हृदय की कोमलता नष्ट हो जाए, वहां भगवान का निवास नहीं रह जाता, क्योंकि हृदय की कोमलता में ही, सरलता और निश्चलता में ही परमात्मा का निवास होता है। तो हम लोग परमात्मा को बाहर करने के लिए हर काम कर रहे होते हैं, अपने अंदर से बाहर करने का हर काम कर रहे होते हैं, और फिर भी चाहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर रहे, सब देखता रहे, सब करता रहे। तो जब भी आपके घर कोई मेहमान आए, कोई भी नया अपरिचित आए, उससे आप पूछ लें कि भोजन कैसा आप लेंगे, किस प्रकार का भोजन लेंगे, शाकाहारी सादा लेंगे कि मसाले वाला लेंगे, कम मसाले वाला लेंगे। और भोजन की भी अपनी विशेषता है, जैसे बैगन का आप सब्जी लेना पसंद करेंगे, कटहल का लेना पसंद करेंगे, आलू गोभी पालक लेना पसंद करेंगे, या परवल करेला लेना पसंद करेंगे, कि भिंडी तरोई लेना पसंद करेंगे। इस तरह की प्रवृत्तियां। अगर वो व्यक्ति बोलता है कि हम तो बैगन बड़ा अच्छा प्रेम से खाते हैं, तो पक्का है वो तमोगुणी व्यक्ति है। गरिष्ठ भोजन की तरफ अगर ध्यान गया तो तमोगुणी व्यक्ति है। कटहल ही खाएगा, मटर ही खाए तो तमोगुणी व्यक्ति है। और अगर कहा कि नहीं पालक गोभी भी चल जाएगा, तो रजोगुणी व्यक्ति हो गया। और कह दिया कि नहीं लौकी छौंक दो, परवल दे दो, करेला दे दो, तो निश्चित रूप से वो सतोगुणी व्यक्ति होगा। तो भोजन के माध्यम से आप सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी का पता लगा सकते हैं, प्रवृत्तियों का पता लगा सकते हैं। मनुष्य के पहनने ओढ़ने पर भी इसका असर पड़ता है। कैसा वस्त्र आप लोग को पसंद आया, आप बाजार में गए, मार्केट में गए खरीदने के लिए, और आपको यही कलर क्यों अच्छा लग गया। सब कलर अगर है तो चलिए कोई बात नहीं, आप सर्वाहारी हैं, सब प्रकार के हैं, सब बैलेंस में हैं। लेकिन अगर आपको बार बार ब्लैक ही अच्छा लगता है, बार बार पर्पल ही अच्छा लगता है, बार बार पिंक ही अच्छा लगता है, उसका रीजन है। वो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, आपके अंदर वो तत्व मौजूद है जो उसे ही अच्छा लगवा देगा। हरा ही पसंद करा देगा, ब्लू ही पसंद करा देगा, डार्क शेड ही पसंद करा देगा, लाइट नहीं पसंद कराएगा। भद्दे कपड़े पसंद करा देगा, सुअर कपड़े पसंद नहीं कराएगा। और अंदर से बुद्धि तर्क दे देगी कि बार बार गंदा होगा, क्यों लेते हो। बार बार गंदा तो अपना मन हो रहा है, तो उस मन को क्यों नहीं त्याग देते, कपड़े को क्यों त्याग देते भाई, मन तो उससे ज्यादा गंदा हो रहा है। मन तो ऐसा बर्तन है कि अगर ना मांजो तो इसे काई लग जाएगा, अगले दिन ही काई लगना है, तो डेली धुलना है बर्तन की तरह। तो कपड़े लेते समय, घर का पेंटिंग कराते समय, सोफा खरीदते समय, वार्डरोब का कलर पसंद करते समय, ये सब जो प्रवृत्तियां अंदर में होती हैं वही कराती हैं। इसमें अपनी कोई इच्छा नहीं चलती, जो अपने अंदर की प्रवृत्ति होती है वही करा देती है। हम समझते हैं कि हमारी चॉइस है, हमारा टेस्ट है, हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमें अच्छा क्यों लगता है, यह बहुत बड़ा विज्ञान है शरीर के अंदर में, मन और बुद्धि के अंदर में।
तो रजोगुणी व्यक्तियों को, तमोगुणी व्यक्तियों को अक्सर डार्क कलर पसंद आएगा, सतोगुणी व्यक्तियों को हमेशा लाइट कलर पसंद आएगा। अब हम इसमें नाना प्रकार के लोग कलर पहन के बैठे हुए हैं, अब हम इस पर नहीं कहेंगे, नहीं तो लोग डायरेक्ट अपने ऊपर उंगली उठा लेंगे कि गुरुजी मेरा ही कपड़ा देख के ऐसा बोल रहे हैं, यद्यपि ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो प्रवृत्तियों की बात हो रही है। वस्त्र तो कोई भी, हम भी धारण कर लेते हैं, कई रीजन होते हैं, लेकिन अपनी जो चॉइस है, अपनी जो पसंद है, जैसे मुख्यमंत्री आदित्य जोगीनाथ जी हमेशा भगवा कलर में रहते हैं, हमेशा एक कलर में रहते हैं, भगवा कलर में, लेकिन उनकी वो पसंद नहीं है, वो महंती है जिसके चलते उनको योगी जी को भगवा कलर में बैठाया गया। उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं मेरा अपना प्रिय कलर जो है वो व्हाइट है, सफेद है, बिल्कुल सात्विक है, वो सफेद पहनना पसंद करते हैं। वही स्थिति अपनी है, हर स्थिति में हमें सफेद ही पसंद होता है, किंतु साधना है, हर दिव्यों की साधना करनी है तो लाल भी पहन लेते हैं, पीला भी पहन लेते हैं, लेकिन पर्सनल अगर हमारी चॉइस पूछा जाए तो व्हाइट ही रहती है, आरंभिक काल से व्हाइट। हमारे पास व्हाइट का भंडार भरा हुआ है, ये स्थिति है। अब जो शिष्य समुदाय से हमको मिल जाता है तो कोई ब्लैक भी दे देता है, कोई ब्लू भी दे देता है, कोई ग्रीन भी दे देता है, और उसका क्या करें हम, पड़ा रहता है। लेकिन देने वाले की प्रवृत्ति उससे पता चल जाती है कि इसे यही क्यों पसंद आया। जब भी आप मार्केट जाते हो, मेरे लिए टी शर्ट लेके आते हो, तो टी शर्ट आप कौन सा कलर का खरीद रहे हो, और जब ला करके मेरे सामने पेश किया जाता है, जब हम देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि किस प्रवृत्ति का व्यक्ति ये टी शर्ट दिया होगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये कॉन्सेप्ट यही है। तो प्रवृत्तियों को आप भोजन से, पहनावे ओढ़ावे से, ढंग से, रहन सहन ढंग से आप पहचान सकते हैं। कपड़े उसके बैलेंस में है कि नहीं, कपड़े उसके संतुलित है कि नहीं, कपड़े मैचिंग में है कि नहीं, इससे आप उसकी प्रवृत्तियों को जान सकते हैं। कोई अलहड़ स्वभाव का व्यक्ति है, कोई डाल के चल दिया, या सिस्टमेटिक ढंग से चला है, तो सिस्टमेटिक ढंग से सतोगुणी व्यक्ति ही चलेंगे, बाकी रजोगुणी और तमोगुणी तो किसी प्रकार से चल देंगे, रफ एंड टफ लाइफ जीते। और जो रजोगुण होगा, तमोगुण होगा, वही व्यक्ति सबसे अधिक दुखी होगा, शोक में होगा, परेशान होगा। आज तो केवल भोजन के बारे में पूछा गया है, इसलिए भोजन की चर्चा हो रही है। आहार तो बिल्कुल ही अलग है। आहार की व्याख्या करनी होगी अगर, तो आहार की व्याख्या के लिए हमें उपनिषदों में झांकना पड़ेगा, जिसमें भगवान ने कहा है कि आहार शुद्धो शुद्ध शुद्धो सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृत लाभे सर्वग्रंथा नाम विप्रमोक्षः, वो आहार की परिभाषा है। वो समग्र आहार की बात करते हैं, जो हम आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, इंद्रियों से लेके जाते हैं, सभी आहार की चर्चा करते हैं उस पर। किंतु प्रश्न भोजन के बारे में पूछा गया है, तो इस प्रश्न, आहार का अर्थ होता है जो भी बाहर से अंदर की तरफ जाए। आहार, आहार अंदर ग्रहण, अर्थात बाहर से लें और अंदर जाए। और ये अंदर ले जाने का जो मार्ग है, वह केवल मुंह ही नहीं है, अपितु कान भी है, आंख भी है, नाक भी है, मन भी है, बुद्धि भी है। सभी मार्गों से हम आहार अंदर लेके जा रहे हैं, केवल मुख से नहीं। तो पंच इंद्रियां जो आहार को अंदर लेके जा रही हैं, उसमें मुंह का अगर प्रतिशत निकालेंगे तो 20% हुआ। बाकी 4 इंद्रियों से जो आहार जा रहा है, कान से, नाक से, मन से, आंख से, ये 4 इंद्रियों का आहार 20% सबके माध्यम से जा रहा है। मुंह से तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, जब भूख लगती है तब खा लेते हैं, जब कुछ इच्छा होती है खा लेते हैं, लेकिन ऐसे आहार हम ले जा रहे हैं अंदर की, जब इच्छा नहीं भी होती है, भूख नहीं भी लगती है, तब भी मन से, बुद्धि से, आंख से और कान से और नाक से आहार जाता है अंदर। नहीं इच्छा होती है तब भी जा रहा है।
तो उपनिषद के ऋषि का कहना यही है कि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। आहार तुम पांचों तरह से अगर शुद्ध आहार ले गए, उचित चीज ही देखने वाली चीज को ही देखे, सुनने वाली चीज को ही सुनना चाहे, सोचने वाली चीज की हो ही सोचे, जहां पहुंचना चाहिए वहीं पहुंचे, जो भोजन करना चाहिए वास्तव में इंसान को वही किए, तब तो सब तरह से तुम्हारा आहार शुद्ध गया। और जब सब तरह से शुद्ध जाएगा तो सत्व शुद्ध हो, सत्व की शुद्धि हो जाएगी। तो सत्व है कहाँ? अपने अंदर। सत्व कहीं बाहर नहीं, सत्व आपके अंदर है। उसकी शुद्धि हो जाएगी, वह निखर उठेगा। अभी सत्व धूमिल पड़ा हुआ है, अभी उसके ऊपर धूल पड़ा हुआ है, सत्य के ऊपर। तो जब आहार की शुद्धि हो जाएगी पंच मार्गों से, पंच इंद्रियों से, तो सत्व भी शुद्ध हो जाएगा। अब उस सत्व की शुद्धि का लाभ क्या मिलेगा? सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति, अर्थात आपका स्मरण पावर, स्मरण शक्ति ध्रुव के समान हो जाएगी, अटल हो जाएगी, अडिग हो जाएगी, ध्रुव के समान टिक जाएगी स्मरण शक्ति। स्मरण माने याददाश्त नहीं, मेमोरी पावर नहीं, स्मरण। स्मरण उसे कहते हैं जो आपको अपना याद दिला दे। आप पूर्व जन्म में कौन थे, उसके पहले कौन थे, अब क्या हैं, आगे क्या होंगे, जो यह याद दिला दे। आप कहां से चले हो, कहां आए हो, कहां जाना है आपको, आपके आने का उद्देश्य क्या है, यह स्मरण में आ जाए। अपना ज्ञान हो जाए, अपने को जान जाए, जो हम लोग अपने को भूले हुए हैं उसको कहते हैं स्मरण, ध्रुवा स्मृति। अब उस स्मरण के याद आ जाने से लाभ क्या होगा? स्मृति लाभ है सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जैसे ही स्मरण आ जाएगा अपना, वैसे ही सभी ग्रंथियां खुल जाएंगी अपने आप। जो हम लोग ने गांठें बांध रखी हैं, जो हम लोगों ने जेल बना रखा है, आडंबर का, छुआछूत का, नीच ऊंच का, अमीर गरीब का, मत में भेद, मन में भेद, तरह तरह की जो गांठें बना रखी हैं, सारी ग्रंथियां अपने आप खुल जाएंगी। क्योंकि मनुष्य को याद आ जाएगा हम कब गधा थे, हम कब बकरा थे, हम कब मुर्गा थे, आज ये बकरा है, आज ये मुर्गा है, ये पहले क्या था, हम कहाँ थे, किसके दरवाजे पर बैल बन के बने हुए थे, यह अपना स्मरण आ जाएगा। हम किसके बाप थे, हम किसके पिता थे, हम किसके पुत्र थे, कौन हमारी माता थी, कौन हम, ये हमारी बेटी जो है आज हमारी हो सकता है पहले की माँ रही हो। तो आज जो शब्दों का प्रयोग और जो व्यवहार हम उसके संग कर रहे हैं, किसी महिला के संग, वह स्मरण आते ही वो व्यवहार पर रोक लगा देंगे। जिस पड़ोसी माता से हम लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं, हो सकता है कि कल वही हमारी माँ रही हो। अगर यह पता चल जाएगा अपने आप को, तो क्या उस महिला से अभद्रता कर पाएंगे? जाके तुरंत चरण पकड़ लेंगे, गिर पड़ेंगे पैरों पर। जिस मुर्गे को काट रहे हैं, अगर पता चल जाएगा, याद आ जाएगा कि कभी हम भी मुर्गा थे और हमको काटा गया था, बहुत छटपटाए थे, बहुत रोए थे, चिल्लाए थे, तो क्या आप मुर्गा काटेंगे? अब नहीं काट पाएंगे। जिस जाति से, जिस वर्ग से घृणा करते हैं, अछूत मानते हैं, और आपको पता चलेगा कि कभी हम भी रहे थे, हमसे लोग घृणा करते थे, अछूत मानते थे, तो हमें बड़ी ग्लानि होती थी, बड़ा कष्ट होता था, तो क्या उसे अब अछूत मानेंगे, घृणा करेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। सब जगह प्रेम हो जाएगा। स्मरण का फायदा ये हो जाएगा, सबके अंदर प्रेम हो जाएगा। जो हम व्यवहार आज कर रहे हैं वह व्यवहार बदल जाएगा, पूरी तरह बदल जाएगा। करना क्या होगा? कान से हमेशा अच्छी बातें सुने, किसी की निंदा ना सुने। खास करके भगवान की और गुरु की निंदा तो कभी सुने ही मत। कारण कि तुलसीदास जी ने भी चेतावनी दी है कि हर गुरु निंदा दादुर होई। जो 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 भगवान की और गुरु की निंदा सुनता है वो चमगादड़ होता है, वो मेढक होता है, टर टर करता रहता है, उसका कुछ सुनता ही नहीं, फिर ऐसा उसका वजूद हो जाता है, ऐसा अस्तित्व हो जाता है।
तो ना तो कभी की निंदा किसी की करें, ना कभी किसी की निंदा में रस लें। अच्छी बातें सुने, कथा सुने, किसी की प्रशंसा सुने, शिकायत ना सुने। आंख से हमेशा अच्छी चीज ही देखें, वासनात्मक प्रवृत्ति न रखें, अश्लीलता पर न जाएं। कहीं लड़ाई हो रहा हो, कहीं झगड़ा हो रहा हो, गलत तर्क दिया जा रहा हो, कोई जरूरत नहीं उसे देखने की, चुपचाप वहां से फुट लें, निकल लें। लेकिन नहीं, वहां रस लेने लगेंगे, खड़ा हो जाएंगे, दोनों ही पक्ष एक दूसरे का कॉलर पकड़े रहेगा, एक दूसरे की माँ बहन को गाली देता रहेगा। अभी हमें समझ में नहीं आता, लड़े तुम हो, माँ बहन बेचारी घर बैठी है, उसका क्या दोष हो गया? लड़े तुम हो, झगड़े तुम हो, आपस में एक दूसरे को फोड़ डालो, माँ बहन को गाली क्यों दे रहे हो भाई? लेकिन वहां लोग रस लेते हैं, वह कान से अंदर जा रहा है आहार, आंख से वो सीन देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं। पति पत्नी में किसी के यहाँ झगड़े हो रहे हैं, पर्दे हटा हटा के खिड़की से लोग देखते हैं बड़े ध्यान से। वो देखो कैसे दौड़ा रही है, वो देखो कैसे दौड़ा रही है, वो देखो क्या कर रहा है, आनंद लेने लगते हैं। रस क्या होता है? गंदा जा रहा है आंख से। किसी की सूचना आकर के, नेगेटिव सूचना आके दे देते हैं, उनकी लड़की उनके संग, उनकी पत्नी उनके संग, उसका पति उसके संग, इस तरह की सूचनाएं आपस में आके दे देते हैं। क्या होता है? कान और मन दोनों से आहार गलत जा रहा है। यह मन भगवान का मंदिर है, भगवान का घर है, भगवान ने बड़ा शुद्ध बना कर दिया है, स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। भगवान अंदर मुस्कुराते हैं, ऊर्जा मुस्कुराती है। हम उस घर को नहीं समझते, और जिस घर को हमने बनाया है, ये जो घर हमने बनाया है, इस घर की कितनी सफाई करके रखते हैं, हर तरह से सफाई करते हैं इस घर की। और इस घर की सफाई की हुई है, और प्रातः काल आपका पड़ोसी अपने यहाँ का कूड़ा उठा के इसी घर में आके डाल दे, जब आपने साफ किया है, तो आपको अच्छा लगेगा? डालने देंगे? नहीं डालने देंगे। कहेंगे कि देखो इतना बढ़िया सफाई किया है तुम्हारा कूड़ा डालने के लिए। लेकिन सोचिए कि भगवान भी आपके हृदय को इतना स्वच्छ पैदा किए हैं, दिए हैं, मन इतना स्वच्छ दिए हुए थे, अंदर बैठे हुए थे, भगवान का घर है, और आप उस घर को दिन रात गंदा करते हैं, गलत सुन के, गलत देख करके। भगवान को कैसा लगता होगा? आप अपने घर को दूसरे को गंदा नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन वही पड़ोसी आकर के आपके पास बैठता है और मोहल्ले की लड़कियों की कहानी, तो कभी कोई कहानी, कभी कोई सूचना आकर देता है जो कि गंदी बातें हैं। किसी के पति पत्नी के लफड़े आकर के बीच में बताता है, किसी की लड़की के भागने की सूचना देता है। वो बड़े ध्यान से आप सुन लेते हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं, बड़े आनंद में होकर सुनते हैं। उसे एक कप चाय का ऑफर भी देते हैं, और कहते क्या है, भैया आते रहियो, तुम ही आते हो तो मोहल्ले की जानकारी मिल जाती है, बाकी हम जाते कहाँ है कहीं। उसका दोबारा निमंत्रण भी देते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, रस लेते हैं। क्या है ये? मन को आके गंदा करके चला गया। फलाने की बिटिया भागते समय उसे नहीं कही थी कि जाके तुम फलाने को सुना देना, लेकिन वो आके सुना दिया। मन को गंदा किया, कान से भी आपने गंदा सुन लिया, तो आहार दोनों तरफ से गया। मुख से तो आपने कुछ किया ही नहीं, मुख से आपने किया ही नहीं। जहां नहीं पहुंचना है वहां भी आप सूंघते हुए पहुंच जाते हैं। कान एकदम सर्प की तरह खड़ा है, आपके बारे में कोई, अपने में भी कोई हंस रहा है तो कान खड़े कर देते हैं, मेरे ही बारे में कुछ कह रहा होगा वो। चैतन्यता आपकी निगेटिव शक्तियों पर ज्यादा बनी रहती है, पॉजिटिव पर बनती ही नहीं कभी। तो सब प्रकार का आहार तो आपके अंदर गलत ही जा रहा है, सब प्रकार से गलत जा रहा है। और 20% भोजन की केवल चर्चा करते हैं, मांसाहार करना चाहिए कि नहीं, दारू पीना चाहिए कि नहीं, केवल यही 20% की चर्चा हो रही है। 80% की चर्चा कौन करेगा भाई? उस 80% की चिंता करने की आवश्यकता है, जिसमें कुछ लगता नहीं है, बस अपने आप को नियंत्रण करना है।
जहां नहीं पहुंचना वहीं पहुंच जाएंगे, जो नहीं सुनना वही सुन लेंगे। कोई किसी की आके प्रशंसा कर दे तो नाराज हो जाएंगे, छोड़ो उसे, हम जानते हैं वो कितना गंदा आदमी है, ये भाषा बोल देंगे। लेकिन वही व्यक्ति उस व्यक्ति की निंदा कर दे, शिकायत कर दे तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ सही कर रहे हो, अरे तुमसे ज्यादा तो हम जानते हैं उसके विषय में, हम बता रहे हैं सुनो। कितना मन प्रसन्न हो जाता है। निंदा करने में, निंदा सुनने में क्या है, ये सब तरह से आहार गलत ही जा रहा है। ऐसे में सत्व की शुद्धि नहीं होगी, स्मरण नहीं होगा, अपनी जानकारी नहीं मिलेगी, तो आहार भोजन की कीमिया बहुत विशाल है, बहुत बृहद है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन, खान पान, पर्दे, टेस्ट, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इन सबको कंट्रोल करें। जिस दिन ये सब कुछ सही हो जाएगा, आपस में सबसे प्रेम हो जाएगा, कहीं किसी से कोई घृणा रहेगी ही नहीं, नफरत का बीज ही समाप्त हो जाएगा, सब अपने ही दिखाई देने लगेंगे, कोई गैर दिखेगा ही नहीं, और जीवन में प्रसन्नता आने लग जाएगी, एक शांति का अनुभव होगा, सुखद वातावरण बन जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय। हाँ जी, अभी भी कोई प्रश्न है कल्पना जी? गुरु जी आगे दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न हो गया। आगे और अगला प्रश्न बोलूं गुरु जी? हाँ जी। कोई व्यक्ति यदि अपने गुरु से कहता कुछ और है और करता कुछ और है, तो क्या उसे कोई पुण्य मिलता है? क्या दिखावा करके वो खुश रह सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। जो गुरु से छल कपट, मित्र से छल कपट, माता पिता से छल कपट करेगा, उसका भवसागर कभी पार नहीं होगा। कपट व्यवहार करने वालों का भवसागर पार नहीं होता है, क्योंकि भगवान राम ने भी कहा है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखावा कुछ और करता है, वह तत्कालीन समय में समझ जरूर लेता है कि हमने काम चला लिया, हमने जानने नहीं दिया, मुस्कुरा करके हमने लूट लिया, किंतु भगवान अंदर से जानते रहते हैं कि कितना ईमानदार है तू, और उसका फल मिलता है। वह व्यक्ति स्वयं में कुंठित रहेगा, वह व्यक्ति स्वयं में दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होगा, हृदय रोग का भी रोगी होगा और ब्रेन हेमेज का भी रोगी होगा। उसी की बीपी बढ़ेगी, क्योंकि दिखावा कर रहा है, छल कर रहा है, अंदर से कुछ और चाहता है, बाहर से कुछ और करता है। शरीर के रोग शरीर की अपनी अवस्था के अनुसार होते रहते हैं, जर्जर होते रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन असमय अपने आप ही हो जाना, यह व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी प्रवृत्ति बनेगी, जैसा मन रहेगा, जैसा हम व्यवहार करेंगे, वैसा हमारे को मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि रिजल्ट तो भगवान देते हैं, और जब उनको टाइम होगा देने के लिए तो निश्चित रूप से दे ही देंगे। अब आप अपने आप को सात्विक दिखाते रहो, ईमानदार दिखाते रहो, सत्यवादी सिद्ध करते रहो, संघर्षशील सिद्ध करते रहो, बहुत समझदार और ज्ञानी सिद्ध करने में लगे रहो, भगवान अचानक से सिद्ध कर देंगे। और जब कोई ज्ञानी उसकी जांच करेगा तो पता चल जाएगा कि अंदर का कुकर्मी है, ये बाहर से केवल सुधर्मी है, पता चल जाएगा। इसलिए कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, अंदर बाहर एक जैसा रहना चाहिए। ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों का हमेशा ही संयोग बनना चाहिए। कभी वो व्यक्ति सफल नहीं हुआ, उसने धोखा दूसरे को नहीं, स्वयं को दे दिया, आज नहीं तो कल उसी के ऊपर पड़ने वाली है। बोलिए जय मां।